हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और आज डेट है 6 मार्च। अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में। आपको बताती हूँ आज मैं क्यों चाय पी रही हूँ उठते ही। एक्चुअली आज ना मेरा जो थॉट है थोड़ा सा ठीक नहीं है, मुझे ना बोलने में और मतलब ऐसे दिक्कत सी हो रही है। आई थिंक मुझे कफ़ एंड कोल्ड हो गया है, सो दैट्स वाई पहले मैंने चाय पी ली ताकि मेरा गला ठीक हो जाए। बिकॉज जब आपके बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, चाहे कुछ भी, आपको जुकाम हो, कुछ भी हो, आपका पूरा फोकस ना वहाँ रहता है। बिकॉज बोलने को तो ये जुकाम सर्दी छोटी सी चीज़ होती है, बट ना एकदम हालत ख़राब करके रख देती है। आप लोग मेरी इस बात से ज़रूर अग्री करोगे कि जब भी हो जाता है ना, बिल्कुल एकदम जीना हराम। सच्ची बता रही हूँ। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। तो बस थोड़ा सा चाय पिया तो जाके गले को मेरे राहत मिली और अभी मैं आ गई हूँ रूम में। एंड सबसे पहले मैं टू डू लिस्ट लिख रही हूँ। और इसीलिए मैं आज लेट भी उठी, मतलब थोड़ा ही लेट उठी इसीलिए, क्योंकि मुझे लगा यार तबीयत नहीं ठीक है, ठीक हो जाऊँ, पढ़ना तो है ही है। बिकॉज़ आपको पता है ना, मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है। आई मीन अब दोबारा से गर्मी आएगी, तो दैट्स वाई फिर से सबको फीवर कफ कोल्ड होने लगा है। तो ठीक है, ये सब तो होता रहेगा, बट हमें अपनी पढ़ाई नहीं रुकनी है। जितना भी पढ़ो बट पढ़ना है, एक भी दिन मिस आउट नहीं करना है। आप, मैं कहती हूँ चाहे आप 1 घंटा ही पढ़ो, मतलब मेरा ऐसा मानना है, चाहे 1 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, पढ़ना चाहिए डेली। और अभी मम्मी गई थी साइड से। एक्चुअली पता है आप लोग को, सिर्फ मेरी मम्मी का नहीं, सबकी ही मम्मी का होगा। आई एम 100% श्योर कि सबकी मम्मियाँ ना उठ जाती हैं सुबह 5 बजे। मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि यार कैसी इतनी एनर्जी है मम्मी में, कैसे कि मतलब बिना अलार्म के, बिना किसी चीज़ के उठ जाती हैं। और सच में हार्ट्स ऑफ टू ऑल मदर्स। कैसे, आई डोंट नो कैसे इतनी एनर्जी आ जाती है उनमें। शायद इसीलिए गॉड्स को पेरेंट्स कहा जाता है अर्थ पे। एनीवेज, हम अपनी पढ़ाई करते हैं। अभी यहाँ पे सबसे पहले मैं कर रही हूँ स्पेक्ट्रम, और या टॉपिक में कर रही थी द कास्ट प्रॉब्लम। सो आज ये पढ़ रही थी मैं। इसके बाद फिर मैंने लेक्चर से किया, बिकॉज कुछ कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो बस मैं तुरंत लेक्चर खोलती हूँ। क्यों वेट करना कि यार आ जाए आ जाए, लेक्चर से समझ लो, फिर वही चीज़ रीड करो ना तो फिर अच्छे से समझ में आ जाती है। इसलिए यूज़ करना चाहिए, वीडियोज़ वगैरह भी, लेक्चर्स वगैरह से भी पढ़ना चाहिए। काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाती है। बिकॉज जो टीचर्स होते हैं ना, सामने जो भी प्रोफेसर है, जो भी है, वो इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं कि वो जो लिखा हुआ है ना, इतने अच्छे से समझाते हैं कि आप जब रीड करोगे तो फिर अच्छे से आ जाएगा। ओके, सो अभी यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ पॉलिटी। 8:15 हो रहे हैं टाइम। और स्पेक्ट्रम मैंने पढ़ा था आई थिंक 1 से 1.5 घंटे। अभी पढ़ रही हूँ पॉलिटी। और आज जो मैं पढ़ रही थी वही फंडामेंटल राइट चैप्टर ही है। बिकॉज ये चैप्टर गाइस बहुत बड़ा है, तो टाइम लग रहा है। एंड मैं दे भी देती हूँ टाइम, बिकॉज टाइम तो लगेगा ही ना, चाहे मैं ये पढ़ूँ चाहे कुछ भी पढ़ूँ। और पॉलिटी अब स्टार्ट कर दी है, तो अब इसको लेके भी चलना है। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ कि इसको रख के सिर्फ और सिर्फ स्पेक्ट्रम पढ़ूँ। सो फ्रेंड्स, आज मुझे जाना है बाहर फॉर सम रीज़न, मम्मी के साथ, पापा के साथ। तो बस उससे पहले मैं कुछ पढ़ लूँ ताकि मैं उस टाइम पे ना रिग्रेट ना फील करूँ कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं। बिकॉज ये हमारा माइंड ना बहुत ही ज़्यादा कनिंग होता है। जब हमें पढ़ना है ना, तो ये हमें ऐसे कहता है, अरे चलो ठीक है, एक दिन नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं होगा, चलो चलो चलते हैं घूमते हैं, ये ऐसे कहता है। और फिर जब आप घूमने जाओगे ना, कुछ नहीं पढ़ोगे, तो जब आप वहाँ पे एंजॉय करोगे, कहीं भी जाओगे, नॉट जस्ट घूमने फिरने, तो आपको वहाँ पे ऐसे हमारा माइंड कहेगा कि आज तुमने कुछ किया नहीं, आज तुमने पढ़ा नहीं है, तुम अच्छे नहीं हो, तुम अभी नहीं पढ़ पा रहे हो, तुम क्या करोगे लाइफ में। ऐसी सारी अच्छी अच्छी बातें ना हमारा दिमाग हमसे कहने लगता है। उस टाइम पे नहीं कहा जब पढ़ना था, जब हम आ गए हैं, जब हम अपना टाइम इन्जॉय कर रहे हैं, उस टाइम पे हमें ये सारी अच्छी अच्छी बातें बताता है। इसलिए ना इसकी जो प्लानिंग प्लॉटिंग है माइंड की, उसको ना हमें समझना चाहिए। इसके जो भी ये टैक्टिक्स है ना, समझो और आप इसके ऊपर हावी हो, दिमाग को हावी मत होने दो। ओके, सो बस इसीलिए मैं पढ़ ले रही हूँ ताकि मैं जब भी कहीं जाऊँ तो मुझे रिग्रेट ना फील हो। दैट्स इट। और आप भी यही चीज़ फॉलो किया करो। बस अभी मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ और अभी बज रहे थे 12। तो और अब इसके बाद हम निकल भी गए। एंड काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत दिनों बाद में गई थी। इवन आई मीन लास्ट 2 वीक पहले मैं संगम गई थी, उसके बाद अभी जा रही हूँ। एंड संगम तो हम फॉर सम रीज़न गए थे, दादी से मिलने के पर्पज़ से गए थे। बट आज बहुत दिन बाद शॉपिंग करने गए हम लोग। तो बस मम्मी यहाँ पे थोड़ा सा अपना, थोड़ा सा नहीं, आई मीन देख रही थी क्या लेना है क्या नहीं, अपना चूज़ कर रही थी। और मैं भी यहाँ पे देख रही थी, तो मुझे ये ठीक लगी कुर्ती। मैं मम्मी के लिए देख रही थी, मुझे कुर्ती बहुत प्यारी लगी, अच्छी लग रही है ना। देन आई सेलेक्टेड सम स्टफ्स फॉर माई सेल्फ एंड आई ट्राइड दिस वन एंड इट लुक्स प्रिटी राइट। तो बस मैंने उसे सेलेक्ट कर लिया। एंड अब यहाँ पे मैं फेस वॉश देख रही थी अपने भाई के लिए।
तो बस मैंने ले लिया था कॉफ़ी वाला फेस वॉश। एंड इसके बाद अभी यहाँ पे हमने बिलिंग कराई। अब बहुत टाइम लगा बट स्टिल हो गया, टाइम लगा बट हो गया बिकॉज़ काफ़ी लंबी लाइन लगी थी। बाहर आया है हम लोग मॉल से, तो फिर हमें ये ना जूस कॉर्नर दिख गया। स्पेशली मुझे ना जूस बहुत पसंद है। मम्मी पापा ने नहीं पिया था, मम्मी को तो डायबिटीज़ है तो वो इतना लिक्विड कंज्यूम नहीं करती हैं। तो बस मैंने फिर एंजॉय किया जूस। एंड इसके बाद फिर हम निकल गए थे घर के लिए, बट मम्मी को ना कुछ तीखा सा खाना था तो फिर मम्मी ने खा लिया। एंड यहाँ पे ये देखिए आप, चर्च जो भी मतलब प्रयागराज सिविल लाइन से होंगे ना, ज़रूर जानते होंगे। तो बस सिविल लाइन्स की गलियों से घूमते हुए मैं आ गई हूँ अपने घर, अपने स्टडी टेबल पे। एंड अगेन वही अपना डेली का रूटीन, डेली का काम, भाई कहीं भी चले जाओ आके पढ़ना है ही। तो बस वही कर रही हूँ मैं। एंड अब यहाँ पे मैं ना नोट्स बना रही हूँ सोशियोलॉजी जी के, बिकॉज आपको बताया था मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो उसके लिए तो मुझे प्रिपेयर करना ही होगा। सो आई रियली होप फ्रेंड्स आपने आज का व्लॉग इन्जॉय किया होगा और आप लोग अपने अपने घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। एंड खूब अच्छे से पढ़िए, ठीक है। आप स्कूल में हो, आप कॉलेज में हो, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, गिव योर 100%, खूब अच्छे से पढ़ो मन लगा के। एंड अभी शाम को ना ये मेरे को पार्सल रिसीव हुआ मुझे, तो फिर मैं इसे अनबॉक्स की तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। ठीक ठाक था, उतना बेकार भी नहीं, अच्छा भी नहीं। सो या फ्रेंड्स, मिलती हूँ कल, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओके, बाय।